रखा था वो जमीन किसी सरकार ने वादा किया था कि लैंड बैंक हम रद्द करेंगे, आपका हेमंत सोरेन वादा के अनुरूप ही हमारा मांग है और ये टाटा के इंटरेस्ट पर बन रहा है और उसमें केंद्र सरकार, उसमें भाजपा सरकार शामिल है, इसलिए इसको रद्द जेएमएम शामिल नहीं है। इस पे जेएमएम ने उस समय ये वादा किया था कि इसको कुजू डैम को रद्द करेंगे। अभी किसका सरकार है? भाजपा। अभी रहेंगे और कुजू डैम को रद्द करके दिखाएंगे और हमें लोग थे जो उसको रोकने का काम पर हेमंत सोरेन को बोल दीजिए कुजू डैम रद्द कर दो। कुजू डैम रद्द करेगा और हम जा करके टेबल ठोक के बोल के आए हैं, आपको नहीं मालूम होगा। आज जो लोग वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, डैम विरोधी संघ को निरस्त कर देना चाहिए। डैम विरोधी संघ का स्टैंड को चलाने वाले लोग उनका गिरेबंद झाके कौन हम नहीं जानते, आप जानते हैं तो उनसे पूछिए। पुतला दान कर रहे हैं, पुतला दान कर रहे हैं हेमंत सोरेन का। हम उनको नहीं जानते हैं, हमको पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं है। पुतला दान हो रहा है हेमंत सोरेन का। संगठन क्या कर रहा है उसका ठेका हम लिया है क्या? पुतला दान तब क्यों हो रहा है? ओ कौन कर रहा है हमको नहीं मालूम है। यहाँ पे थोड़ा तमाम ये जो ये कर रहे हैं, जो बोलने आए हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हेमंत सरकार जो कहा वो करो, ये जनता के रूप में आए हैं और आप यहाँ जेएमएम का प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं कि जो कहा वो होगा। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग राजभवन में है और राजभवन में कोलान से आए हैं डेमकर सोय जी और तमाम वादों को मतलब उठाते रहते हैं आदिवासी मुद्दों को लेकर के। आज जो अबुआ सरकार में कौन सा मुद्दा को उठाने आए हैं, थोड़ा हम लोग बात करते हैं। आप तो हमेशा आदिवासियों का मुद्दा उठाते हैं, तो अबुआ आदिवासी का ही सरकार बना है, तो कौन सा मुद्दा उठाने आए हैं, किसका विरोध में आए हैं? झारखंड जन अधिकार महासभा के तत्वाधान में आज 30 तारीख को राजभवन के सामने पूरे राज्य के आदिवासी मूलवासी और स्थानीय लोगों के पंचायत स्तर के जन संगठनों का एक समन्वय झारखंड जन अधिकार महासभा है, उसकी ओर से साफ सुथरी मांग को लेकर के झारखंड सरकार वादा निभाओ, जो कहा वो करो के नारे के साथ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है और इस पे हम पूर्वी सिंहभूम से हम लोग कोल्हान के स्तर पर हम लोग यहाँ प्रतिनिधि कर रहे हैं और हमारी मांग है कि झारखंड सरकार इमीडिएट भू अधिग्रहण अधिनियम, भू अधिग्रहण संशोधन कानून 2017, लैंड बैंक, पेशा कानून, निजी एवं जन सामुदायिक वन अधिकार पट्टा को आप लागू करो, भूमिहीन दलितों को सर्टिफिकेट देने में सरलीकरण करो और उसके बाद लैंड बैंक को रद्द करो। तो ये कुछ मुद्दे हैं, इन मुद्दों के लेकर के हम लोग आज यहाँ राजभवन के सामने सरकार के याद दिलाने के लिए, उनको चिताने के लिए, मैंने उनको याद दिलाने के लिए कि आपने चुनाव से पूर्व ये वादा किया था और उस वादा के तहत जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को पिछले 5 साल में आपने नहीं निपटाया, लेकिन इस बार उसको कानूनी तरीके से। इसका मतलब कि हेमंत सरकार बाहर घूमने में लगे हुए हैं। आज वो आपका केदारनाथ पहुंचे हुए हैं, है ना? केदारनाथ में पूजा करना है, शायद आप ही लोगों के लिए अच्छाई के लिए कर रहे होंगे, है ना? तो क्या लगता है आपका हेमंत सोरेन सो गया है क्या उधर? केदारनाथ गए हैं, वो निजी उनका पारिवारिक और निजी संविधान बोलता है कोई कहीं भी जा सकता है, ये इस पर टिका टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो जहां तक मामला है कि झारखंड सरकार अभी उनके नेतृत्व में चल रही है और सरकार और उनका व्यवस्था सिस्टम जो है वो काम कर रही है और अगर किसी प्रकार का हमको आपत्ति है, हमारी मांगे हैं और हमको अगर संशोधन करना है, कोई चीज हम लोग को लाना है या हमारी अनजान अकच्छाएं हैं, तो झारखंड के जन अधिकार महासभा, हाथ चलाइए, झारखंड जन अधिकार महासभा ये मांग कर रही है कि लैंड बैंक रद्द हो, पेशा कानून को लागू करो, पेशा कानून के मामले में किसी भी प्रकार का हिला हवाले। कुछ दिन पहले कल परसों ही जेएमएम का कोई कार्यकर्ता लोग आए थे, उन लोगों से हम बात कर रहे थे कि पेशा कानून रद्द हो गया है, आ रही है ये लैंड बैंक रद्द हो गया है। लैंड बैंक आज भी सरकार अपने खाता में रखी है। गांव की जो भी गैर मजरूह जमीन है, अनाबाद जमीन है, वो झारखंड सरकार द्वारा 2017 में रघुवर दास की सरकार द्वारा, भाजपा की सरकार द्वारा ग्राम सभा से छीन करते हुए वो अपने एक लैंड बैंक बनाई है जो कॉर्पोरेट घरानों को देने के लिए बनाई है और हमारी मांग है ये लैंड बैंक
एक्चुअली में आदिवासियों के स्वशासन व्यवस्था का कुठाराघात है। और उसके बाद ग्राम सभा का जो अधिकार बनता है, ग्राम सभा के तहत वो गांव की जो गैर मजरूह जमीन है, माने गांव का गोचर जमीन है, और जो हम लोग का खेल का मैदान है, सांस्कृतिक मैदान है, जिसको कि हमारे पूर्वजों ने जब गांव बसाया तो उन्होंने गांव के सामुदायिक खेल के लिए, कल्चर के लिए, पूजा पाठ के लिए और गाय गोचर के चरने के लिए उन्होंने सुरक्षित रखा था। वो जमीन किसी सरकार ने वादा किया था कि लैंड बैंक हम रद्द करेंगे आपका, हेमंत सोरेन। वादा के अनुरूप ही हमारा मांग है कि आपने वादा किया है, इस वादा को आप निभाओ। और इसके लिए हम लोग 5 साल हेमंत सोरेन जो बिताया, इससे पहले वादा नहीं था, इस साल का वादा था। और इसलिए हम लोगों का कहना है आप इस बार 2024 में ये वादा हुआ है और उस 24 के जो भी वादे हैं उन सबको अक्षरशः लागू करने का काम करिए। तो अभी आप बोलना ये चाह रहे हो कि रघुवर सरकार जैसे लैंड बैंक बनाया है, तमाम जो छोटा छोटा कानून बनाया है, उसी पे सरकार चल रहा है। लैंड बैंक के अलावे हमारे और भी कुछ मांगे हैं। उन मांगों पर जैसे पेशा कानून, जैसे दलितों को जो खतियान जिनके पास नहीं है, जैसे पलामू क्षेत्र के लोग हैं, उन क्षेत्र में भूया जनजाति के लोग, दलित लोगों को उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट का निर्माण हो, बने। और उसके बाद जैसे मोब लिंचिंग हुई, उस पर भी बात हो। पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को सशक्तिकरण करने का काम हो। और उसके बाद भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2017 को रद्द करते हुए ग्राम सभा के बगैर परामर्श का 2017 में भाजपा की सरकार ने भू अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन किया, कानून लाया और उसके तहत आज। अच्छा, एक बात है, कोलान में जिस प्रकार से बीजेपी ने कई दिनों से डैम बनाने का बात तक हिम्मत नहीं कर पाया, आज आपका जेएमएम सरकार उसको हिम्मत कर दे रहा है, इसको क्या प्रकार देखते हैं आप? भाजपा ने, रघुवर दास की सरकार ने 2017 में डैम नहीं बना पाया। नहीं, कैबिनेट में लेके आया। हाँ, भाजपा की रघुवर दास सरकार ने अभी कौन लेके आया टीएससी में, वो बताइए। एक मिनट, तो रघुवर पे ही चल रहा है, अभी क्या चल रहा है वो बताओ। एक मिनट, भाजपा को आप क्लीन चिट मत दो। आप भाजपा को क्लीन चिट दे रहा है, अभी क्या बोला टीएससी में? भाजपा ने, आप भाजपा को नहीं बोले, आप बोल रहे हैं कि जेएमएम ने ऐसा किया, तो आपको जड़ पकड़ना होगा ना। जड़ ये है कि भाजपा की केंद्रीय पार्टी ने, उनका जो नेतृत्व ने इनको 2017 में कैबिनेट करके लेके आया है। और तो हमें क्या बोला हेमंत सोरेन, क्या बोला? उसके बाद हम लोगों ने विरोध किया और उसके बाद आज अभी अगर सरकार ने इसको लाया है तो अब क्या स्थिति है, इस पे जो है ग्राम सभा के द्वारा इसको जो है ना उसका अध्ययन की जाएगी। तो आज हम लोग कहना चाहेंगे कि कुजू डैम इमीडिएट रद्द करो। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से 2019 से पहले हम लोग मिलके 2019 के बाद जो सरकार बनी उस पे हमें लोग थे, मुंडा मानकी संघ के लोग थे, और हम लोगों ने कहा कि ये हमारे पूरे कोल्हान के लिए, आदिवासियों के लिए, हो समाज के अस्तित्व के लिए और पूरे कोल्हान का 2 विधानसभा 4 विधानसभाओं के लिए, पूरे पश्चिम सिंहभूम के वो समाज के अस्तित्व के लिए ये खतरा है। और ये टाटा के इंटरेस्ट पर बन रहा है और उसमें केंद्र सरकार, उसमें भाजपा सरकार शामिल है, इसलिए इसको रद्द किया। जेएमएम शामिल नहीं है इस पे। जेएमएम ने उस समय यह वादा किया था कि इसको कुजू डैम को रद्द करेंगे। अभी किसका सरकार है? भाजपा? अभी भाजपा की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। अभी भाजपा की सरकार नहीं है बल्कि जेएमएम की सरकार है, लेकिन जेएमएम ने बनाना शुरू नहीं किया है। तो बोला क्या जो दलाल लोग जेएमएम पर इल्जाम लगा रहा है उन लोग को बात सुनना चाहिए कि कुजू डैम जेएमएम ने नहीं शुरू किया है। अभी कौन बोला? अभी बोला नहीं है, वो टीएससी में आया है कि ग्राम सभा करके हम लोग उसको देखेंगे। अब हम लोग कहना है कि ग्राम सभा को पावर दे दो, हम रद्द कर देंगे। जेएमएम के सरकार में दम नहीं है और उसके बाद देखते हैं कि कौन मुंह अपनाएगा। अब ग्राम सभा को जिस दिन पावर आ जाएगी वो कुजू डैम रद्द हो जाएगा। ये हम आपको चैलेंज कर रहे हैं। पैसा तो दे ही नहीं रहा, पावर पैसा भी आएगा, पैसा भी आएगा। आज हम लोग इसलिए आए हैं कि कुजू डैम रद्द होगा। आज हम उन सभी लोगों को बताना चाहते हैं जो भाजपा के दलाल है, टाटा के दलाल है। अरे अभी तो जेएमएम सरकार है, भाजपा के दलाल, टाटा के दलाल, जो लोग भाजपा के दलाल और
टाटा के दलाल जेएमएम सरकार है, आपको याद नहीं है? भाजपा के दलाल, टाटा के दलाल, जो लोग आज इस मुद्दे पे राजनीति करना चाहता है। जेएमएम सरकार में है 10 साल से, अभी 5 साल हो गए के मामले में जो लोग आज राजनीति करना चाहता है, जैसे पेशा कानून के मामले में रघुवरदास राजनीति करना चाहता है, भाजपा के लोग राजनीति करने से बाज आए। भाजपा के लोगों ने कोल्हान को उजाड़ने का काम किया है। किसका सरकार है झारखंड में? अभी भी आज जेएमएम का सरकार पेशा के तहत गांव के मुंडाओं को पावर देगा और गांव के मुंडा के लोग उस कुजू डैम को रद्द कर देगा। कब तक आप तो प्रवक्ता बन गए, कब तक जेएमएम का प्रवक्ता जैसे नहीं है? हम ऐसा मीडिया जो दलाली करता है लोग, उन लोगों को हम जवाब दे रहे हैं। आपका दलाली का दुकानदारी नहीं चलेगा। आप ग्राम सभा के लोग ग्राम सभा को पावर लेके रहेंगे और कुजू डैम को रद्द करके दिखाएंगे। और हमें लोग थे जो उसको रोकने का काम पर हेमंत सोरेन को बोल दीजिए कुजू डैम रद्द कर दो। कुजू डैम रद्द करेगा और हम जा करके टेबल ठोक के बोल के आए हैं। आपको नहीं मालूम होगा, आज जो लोग वहां पर राजनीति कर रहे हैं उन लोग को नहीं मालूम होगा और हम आपको गवाह खड़ा कर दिखाएंगे। मतलब डैम विरोधी संघ को निरस्त कर देना चाहिए। डैम विरोधी संघ का स्टैंड को चलाने वाले लोग उनका गिरेबन झाके, जो टाटा का जो विरोधी का संगठन बना है उसको हटा देना चाहिए। डैम अपने आप रद्द हो जाएगा। हम उन विरोधी संगठनों के ऊपर हम क्यों टिप्पणी करेंगे? नहीं, आप बोल रहे हैं ना, हम क्यों बोलने जाए उन पर? तो आंदोलन कर रहे हैं। कौन हम नहीं जानते, आप जानते हैं तो उनसे पूछे। पुतला दान कर रहे हैं, पुतला दान कर रहे हैं हेमंत सोरेन का। हम उनको नहीं जानते हैं, हमको पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं है। पुतला दान हो रहा है हेमंत सोरेन का। संगठन क्या कर रहा है उसका ठेका हम लिया क्या? पुतला दान तब क्यों हो रहा है? वो कौन कर रहा है हमको नहीं मालूम है। आप उनसे पूछिए, हमको उस मत पूछिए। हम जो काम कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं आपको कि हम लोगों ने कुजू डैम के लिए मुख्यमंत्री का टेबल में डैम का सोने टेबल ठोक के जवाब दिया था, उंगली दिखा के जवाब दिया था। उसी टेबल में बता रहे हैं, इसीलिए बता दे रहे हैं कि हम रद्द कराएंगे। उसी तो बोल रहे हैं, हम रद्द कराए थे, हम रद्द कराएंगे, यह हम बता दे रहे हैं। कोई भाई का लाल नहीं रोक सकता हमको और वो कुजू डैम रद्द होगा। इसलिए अगर किसी हो में क्या विचार हो रहा? विचार क्या हुआ वो जान लो। वही तो क्या विचार आप बताइए। आप जान लो, सवाल कर रहे हो तो सवाल बोल रहा है कि बनने का है, बनने का है तो उसमें और क्या बोला? बनेगा बोल रहा है। क्या बोला? और वो जानो, उस प्रस्ताव को जानो और उसके बाद उसमें से रास्ता खोजो। अगर कुजू डैम को रोक कर रखना चाहते हो तो उस रास्ता को खोजो जो रद्द कर सकता है। भाजपा और जेएमएम का राजनीति के बीच पे राजनीतिक रोटी मत सेको। हमको अपने लोगों को बचाना है, यही तो हम बोल रहे हैं। आपको बचाना है तो कुजू डैम को रद्द करने का रास्ता खोजना है। बिल्कुल वही हम बोल रहे हैं। ये रास्ता बना है और वो रास्ता है कि पेशा कानून लागू होगा, ग्राम सभा तय करेगा और कुजू डैम रद्द होगा। चलिए यही है। आप हेमंत सरकार को तो बोलना ही नहीं चाहते, आप तो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार जो है झारखंड के लोगों ने उसको बैठाया है 5 साल के लिए, इसलिए हम उससे काम कराएंगे। हम भाजपा जैसे उससे हम ये नहीं करेंगे कि हम चुनाव कल तो नहीं होगा। हमको 5 साल के लिए बैठाए हैं, जो वादा आप किए हैं वो वादा पूरा निभाओ। हम वादा निभाने के लिए आए हैं। 5 साल का जनादेश हम दिए हैं, जनता ने वोट दिया है, वोट का कीमत वसूलने हम जानते हैं, सरकार चलाने हम जानते हैं, विधायक को चुने हैं तो विधायकों को बैठाने जानते हैं और विधायकों से काम करना भी जानते हैं। ये दम रखना होगा तभी झारखंड का नवनिर्माण होगा। झारखंड को बनाने वाला हम लोग थे, झारखंड के लिए लड़ाई लड़े हैं, बम बारूद चलाए हैं और सीसी एक्ट में हम लोग जेल गए हैं। इसलिए हम लोग को दर्द है झारखंड का। हम लोग झारखंड में किसी भी व्यक्ति को ऐसा ही राजनीति करने का अधिकार नहीं दे सकते। राजनीति बिल्कुल भी नहीं हो रहा अभी जिस तरह से। चले ठीक है, आप आश्वासन दिए कि जेएमएम रद्द होगा, डैम रद्द होगा, पेशा कानून लागू होगा और कुजू डैम रद्द होगा। ग्राम सभा को अधिकार मिलेगा कि कहां पर क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसलिए ग्राम सभा को आपके परंपरा ग्राम प्रधान को अधिकार जिस दिन मिलेगा, गांव में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार का योजना हो, राज्य सरकार का योजना हो, उसको गांव के लोग उसको मान्यता देंगे नहीं देंगे तो अपने यहाँ पे थोड़ा तमाम ये जो ये कर रहे हैं, जो बोलने आए हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हेमंत सरकार जो कहा वो करो, ये जनता के रूप में आए हैं और आप यहाँ जेएमएम का प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं कि जो कहा वो होगा। आप राजनीति मत करो। हम बोल रहे हैं कि जो वादा किया मेरे साथ में वो निभाने के लिए आओ। हम उसको वादा याद दिलाने के लिए आए हैं, हम उसका प्रवक्ता करने के लिए नहीं आए हैं। चलिए ठीक है।
ये भी प्रवक्ता है कि नहीं वो पता है चले जाएगा। जेएमएम जिस प्रकार से जो रघुवर सरकार ने नहीं कर पाया और जेएमएम ने ये किया, चले इसी को लेकर के ये करते हैं और अगला वीडियो में हम मुलाकात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे भी मुलाकात करते हैं। चलिए, धन्यवाद।